राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही मजेदार और हास्य से भरपूर होने वाली है। सो कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपना साथ और सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हीरा लाल। हीरा लाल का पास के गांव में ही एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था पन्ना लाल। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बहुत दिन हो गए थे हीरा लाल की पन्ना लाल से मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन हीरा लाल ने सोचा क्यों ना अपने दोस्त पन्ना लाल से मिलकर आऊं। यही सोचकर हीरा लाल घर से निकल गया। रास्ते भर पता नहीं क्या सोचता गया। पन्ना लाल से मिला, दुआ सलाम हुई, चाय पानी पूछा गया। थोड़ी देर बाद ही हीरा लाल पन्ना लाल से बोला, मित्र पन्ना लाल, मैं सोच रहा हूँ कि एक भैंस खरीद लेता हूँ, 20 सेर दूध देने वाली। पन्ना लाल ने पूछा, क्यों भाई, आज अचानक भैंस खरीदने की क्या सूझी? तो हीरा लाल बोला, भाई हम खेतों में काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पर पीने के लिए दूध नहीं मिलता। तो देखो कैसा बदन हो रहा है, सूख का ढांचा हो रहा हूँ। बच्चे भी कमजोर से लग रहे हैं और घरवाली के चेहरे से तो ना जाने जैसे रौनक ही गायब हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ एक भैंस खरीद लेता हूँ, 20 सेर दूध देने वाली। भैंस घर में आएगी, दूध दही की जैसे नदियां बहेंगी। सारे दिन छाछ मट्ठा घर में रहेगा और कुछ मट्ठा मैं पड़ोसियों में भी बांट दिया करूंगा। पन्ना लाल ने कहा, हाँ मित्र, सही सोचा तुमने, एक भैंस ले ही लो, कभी कभी थोड़ा दूध या मट्ठा हमारे मुंह में भी आ जाया करेगा। अब पन्ना लाल की बात सुनकर हीरा लाल को अच्छा न लगा। बोला, क्यों भाई, मेरी भैंस का दूध मट्ठा तू क्यों पिएगा? तो पन्ना लाल ने कहा, जब तू पड़ोसियों में बांटेगा तो अपने मित्र को नहीं पिलाएगा? हीरा लाल कुछ देर सोचकर बोला, चल ठीक है, कभी कभी तुझे भी चाय पानी पर बुला लिया करेंगे। पन्ना लाल को भी थोड़ी सी बात जची नहीं। पन्ना लाल ने कहा, हाँ भाई खरीद ले भैंस, हमें क्या जरूरत पड़ी है, पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, मेरे बगीचे में तेरी भैंस न घुस जाए। मैंने बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां और फल लगा रखे हैं अपने बगीचे में। अब हीरा लाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, कहाँ बगीचा है तुम्हारा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो पन्ना लाल ने कहा, यही तो है, पास में ही, देख नहीं रहे हो कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर खीरे ककड़ी की बेलें फैली हुई हैं। आहा हा, कितने बढ़िया फूल फल मेरे बगीचे में आ रहे हैं। देख दोस्त, याद रखना, यारी दोस्ती रही अपनी जगह, नुकसान नफा अपनी जगह, अपनी भैंस को जरा बांध कर ही रखना। अब हीरा लाल के तन बदन में आग लग गई। अभी तो भैंस खरीदी भी नहीं और तुझे मेरी भैंस से जलन होने लग गई। अरे भैंस है तो चारा चरने बाहर तो जाएगी ही ना, तो क्या हो गया अगर बगीचे में घुस भी गई तो घास खाकर वापिस आ जाया करेगी। तो पन्ना लाल ने कहा, ना भाई, घास के साथ वो मेरे फल सब्जी भी खा जाएगी। देख नहीं रहे हो कितनी सुंदर तो बेलें फैली हुई हैं, सबका सत्यानाश कर देगी। बड़ी मेहनत से मैंने बगीचा बनाया है। हीरा लाल को अब गुस्सा आ गया था। बोला, क्यों भाई, अपने बगीचे में बाड़ लगा के रखना तो मेरी भैंस नहीं आएगी, अगर बाड़ नहीं लगाई तो मेरी भैंस तो जरूर आएगी। पन्ना लाल ने कहा, अच्छा, तुम्हारी भैंस अगर मेरे बगीचे में घुस गई ना तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। दोनों दोस्त गुस्से में आग बबूला हो गए। जहां इतने प्यार से मिल रहे थे, अब वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ाई करने लगे। एक दूसरे पर दोष आरोप लगा रहे थे। हीरा लाल बोला, अच्छा, तू मेरी भैंस की टांग तोड़ेगा और मैं चुप खड़ा देखूंगा? देख, अगर तूने मेरी भैंस को लठ मारा तो मैं तेरे बगीचे को उखाड़ कर फेंक दूंगा। पन्ना लाल ने कहा, ठीक है, तो मेरे बगीचे को जरा हाथ तो लगा कर दिखा। अब हीरा लाल की बारी। हीरा लाल ने कहा, जरा तू मेरी भैंस को हाथ लगा कर दिखा। पन्ना लाल ने कहा, ठीक है, तू मेरे बगीचे में अपनी भैंस को घुसा कर दिखा। हीरा लाल बोला, कहाँ है तुम्हारा बगीचा? देख, मैं अभी तेरे बगीचे में अपनी भैंस को घुसाता हूँ और देखता हूँ कि तू क्या ही करेगा। हीरा लाल की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर पन्ना लाल को तो जैसे तन बदन में आग लग गई। उसने पास के ही एक पेड़ से 4-5 डंडियां तोड़ी और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। बोला, देख, ये रहा मेरा बगीचा, ला अपनी भैंस को जरा। हीरा लाल भी पूरे तेज में आ गया था। उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया और जो लकड़ियां गड़ी हुई थी उनके बीच में से फेंक दिया। बोला, ये देख, मेरी भैंस निकल गई तेरे बगीचे से।
अब ढेला फेंकने की वजह से 2-4 डंडियां टूटकर नीचे गिर गई। यह देखकर तो पन्ना लाल के जैसे जान ही निकल गई। बोला, ये क्या किया तूने? मूर्ख, मैंने इतनी मेहनत से ये पेड़ लगाए थे और तेरी भैंस ने थोड़ी सी ही देर में मेरे सारे पेड़ गिरा दिए। रुक, मैं अभी बताता हूँ। उसने उस मिट्टी के ढेले पर दे लाठी बरसाना शुरू कर दिया। मिट्टी का ढेला तो जैसे चकनाचूर होकर बिखर गया। अब हीरा लाल को तो जैसे मिर्ची लग गई। उसने भी अपनी लाठी उठाई और पन्ना लाल की तरफ बढ़ गया। दोनों आपस में एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे और एक दूसरे का कॉलर पकड़कर बार बार बोल रहे थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भैंस को मारने की? दूसरा बोल रहा था, और तेरी भैंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने की? दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि अगर तीसरा कोई उनके बीच आ जाए ना तो उसका भी सर फूट जाए। तभी वहां से पास से ही एक जाट गुजरा। उसने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा तो झगड़ा सुलझाने की नीयत से उनके पास आ गया और पूछने लगा, भाई किस बात पर झगड़ा हो रहा है? जरा हमें भी तो बताओ। हीरा लाल ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, भाई इसने मेरी भैंस को मिट्टी में मिला दिया, मार डाला बेचारी को। अब पन्ना लाल ने कहा, अच्छा, अपनी मरी भैंस तो देख रही है, मेरा जो पूरा बगीचा उजाड़ रखा है वो नहीं दिख रहा। बेचारा जाट चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखे, ना तो कोई मरी भैंस दिख रही है, ना ही कोई उजड़ा बगीचा दिख रहा है। जब जाट को बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आया तो उसने उन दोनों से कहा, भाई साफ साफ बताओ क्या हो रहा है, माजरा क्या है? तुम्हारा कोई फैसला करे तो करे भी कैसे? पहले पूरी बात तो बताओ। अब दोनों ने चौधरी साहब को सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। चौधरी साहब मन ही मन मुस्कुराए कि देखो कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। भैंस खरीदी नहीं, बगीचा लगा नहीं और लगे दोनों लड़ने। कुछ देर तो चौधरी खड़ा सोचता रहा, फिर उसने दोनों से कहा, भाई हीरा लाल, भाई पन्ना लाल, तुम दोनों बाद में लड़ना, पहले तुम दोनों मुझे 500-500 रुपए दो। अब दोनों ही आश्चर्य से देखें चौधरी क्या बोल रहा है। दोनों ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें 500 रुपए क्यों दें? अब जाट अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोला, भाई देने तो पड़ेंगे, मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। कल तुम्हारी भैंस मेरे घर में घुस गई और मेरी घरवाली को टक्कर मार दी। पता है, सर में पूरे 4 टांके आए हैं, खून भी काफी बह गया है। दवाई गोली पट्टी का खर्चा पूरे 500 रुपए आया है। अब पन्ना लाल ने कहा, तो मुझसे क्यों मांग रहे हो 500 रुपए? मैंने क्या किया है, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जाट ने पन्ना लाल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, तुम्हारी वजह से तो मेरी घर की एक दीवार पूरी जमीन में धंस गई है। अब पन्ना लाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भाई मेरी वजह से तुम्हारे घर की दीवार कैसे धंस गई? यह सुनकर जाट बोला, देख भाई, तू अपने बगीचे में पानी लगाकर छोड़ देता है, बंद ही नहीं करता नल। पूरा पानी मेरी दीवार में चला गया और मेरी दीवार धंस गई। नई दीवार बनवाने का पूरे 500 रुपए का खर्चा आएगा, सो निकालो 500 रुपए। यह सुनकर तो हीरा लाल और पन्ना लाल की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई मेरा ना तो कोई बगीचा है और ना कभी मैंने बगीचे में पानी दिया, तो तुम्हारी दीवार कैसे धंस गई? उधर से हीरा लाल बोले, जब मेरे पास कोई भैंस ही नहीं है तो मेरी भैंस ने तुम्हारी घरवाली को कब टक्कर मारी? पर जाट ने दोनों की एक न सुनी, बोला, भाई हर्जाना तो देना पड़ेगा, नहीं मैं पंचायत बिठा दूंगा। देखो मेरा बहुत नुकसान हुआ है तुम दोनों की वजह से, सो चुपचाप मुझे 500-500 रुपए दे दो। अब दोनों दोस्त हीरा लाल और पन्ना लाल चौधरी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। बोले, भाई बात को समझो, ना मेरे पास भैंस है और ना ही इसके पास बगीचा। तो बताओ कैसे मेरी भैंस ने तुम्हारी घरवाली को टक्कर मारी और कैसे इसके बगीचे की वजह से तुम्हारे घर की दीवार धंस गई? अब जाट ने ठाका लगाते हुए कहा, तो भाई जब तेरे पास भैंस नहीं है और इसके पास बगीचा नहीं तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगे। अब हीरा लाल और पन्ना लाल दोनों ही जाट से बोले, सही में चौधरी साहब, हम तो बेमतलब में ही लड़ रहे थे। देखो कैसे हम दोनों ने बेवजह का झगड़ा कर दिया और आपको भी अपने झगड़े से परेशान कर दिया। अब तीनों ही ठाके लगा लगा कर हंस रहे थे। जो भी पास से गुजर रहा था वो यही सोच रहा था कि पता नहीं इन तीनों को ऐसा क्या मिल गया, ऐसी क्या बात हो गई जो तीनों ही हंस रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक जाट भाई ने दोनों का बेमतलब वाला झगड़ा सुलझा दिया।
आज की हमारी कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे सभी श्रोता भाइयों का दिल से धन्यवाद। सभी के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी शुभकामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।